हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एज़वेथ एजुकेशन पे। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? तो सर अपन लोग यहाँ आज क्यों आए हैं? तो पता है आपको क्यों आए हैं सर? चैप्टर 4 पढ़ चुके थे हम लोग साइंस का, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सर आज क्या करेंगे? तो अब क्या है उसका बैक एक्सरसाइज करना। पहले ब्लू टेस्ट करेंगे, फिर बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो आज वो करने वाले हैं। तो पहले अटेम्प्ट आप लोग ले चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, बना कि नहीं बना आप लोग से? मैक्सिमम क्वेश्चन बने होंगे आप लोग से, अगर आप लोग सही से क्लास अटेंड किए होंगे तो। और अगर जो नहीं बने होंगे वो यहाँ से आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा काम तो हर एक स्टूडेंट के लिए, जिससे एक भी ना बने उसके लिए भी है, तो अपन उसके लिए भी काम करेंगे, ठीक है। तो चले आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें इसी के साथ, हाँ, कि ज्यादा बातचीत करने से क्या फायदा, क्या टाइम वेस्ट होगा आप लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम अपने फोन में खोल लेते हैं क्वेश्चंस को। हाँ चलिए, अपने मोबाइल में क्वेश्चंस हम निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए ब्लू टेस्ट का। ब्लू टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सर क्या है सर? पेज नंबर 47 में होगा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनल रे। सर कैनल रे क्या होता है? पता है ये कैनल रे क्या होता है? समझे, ये एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होता है। क्या सर? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल रहता है, जैसे प्रोटॉन है ना, वो इसमें अवेलेबल रहते हैं। समझ में आया ये क्या होता है? ओके ठीक है सर। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, उसी पेज में क्या लिखा है सर? इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। बोल रहा है कोई एटम है सर, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन्स है और 1 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों क्या है? सेम है। तो क्या उस एटम पे कोई चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा? तो हम आपको बताए थे क्या सर, अगर एक मेरा क्या है सर? प्रोटॉन है। तो सर प्रोटॉन एक है तो कितना चार्ज हो गया उसके ऊपर? +1। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है ना। तो एक प्रोटॉन है तो कितना +1 प्लस, और सर 1 इलेक्ट्रॉन्स भी है तो कितना -1 माइनस। तो बताइए ओवरऑल अगर चार्ज ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 0। तो टोटल चार्ज उस पर कितना हो जाएगा? 0 ना। इसका मतलब क्या होने वाला है? वो न्यूट्रल रहने वाला है। वो क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा ना। तो सर उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में सेम है तो प्लस माइनस एक दूसरे से सारा कैंसिल, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कहीं जाएगा, कम हो जाएगा या आ जाएगा उसके अंदर, तब जाकर के उसके ऊपर चार्ज आता है, ये बताए थे ना। तो सर अभी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ओके सर, अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 49। सर क्या क्वेश्चन है? ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए वोल। थॉमसन मॉडल पे के अकॉर्डिंग बताना है कि कोई एटम जो है ना कैसे न्यूट्रल है, ठीक है ना, कैसे है। तो थॉमसन मॉडल क्या बताया था? क्या बताया था थॉमसन? सर वो बताया था ना कि जैसे ये एटम है ना, उसका सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है सर? इसके ऊपर रहता है ना, हाँ, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहता है। और सारा निगेटिव चार्ज क्या होता है सर? इसके अंदर वाटरमेलन में जैसे उसके सीड्स रहते हैं ना, वैसे बिखरा हुआ रहता है निगेटिव चार्ज अंदर में। तो सर वो बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज उसके स्फीयर के ऊपर होता है उतना ही निगेटिव चार्ज अंदर में रहता है। तो सर जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव हुआ तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एटम क्या हो जाएगा मेरा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो थॉमसन यही बताए थे, ठीक है ना, आपको याद होगा, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे ना, इक्वल नंबर में होंगे तो। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड, उसी पेज में 49 में क्या सर? ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो सर अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग बताना है कि सर न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट रहता है? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड गोल्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया था, याद है, अल्फा पार्टिकल रेडिएशन वाला। तो सर वहां से क्या पता चला था मेरे को कि न्यूक्लियस में जो है ना प्रोटॉन अवेलेबल, पॉजिटिव चार्ज वाला चीज अवेलेबल रहता है ना। तो कौन अवेलेबल रहेगा? पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन अवेलेबल होगा। तो ये क्वेश्चन लिखा ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम which सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। 3 प्रकार का सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप पढ़े थे, क्या क्या सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये रदरफोर्ड क्या बताते थे कि प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। समझे, गोल्ड पाइल एक्सपेरिमेंट किए थे, वहां से पता चला था, ठीक है। ओके सर, तो ये भी हो गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम एंड विथ 3 सेल। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या करना है, किसी एटम का हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, और जिसमें 3 सेल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करके। तो ध्यान से देखिए सर, पहले हम क्या बना लिए, ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ये बना लिए, न्यूक्लियस बना लिए। अब क्या करेंगे सर, ये पहला सेल बना लिए, इसी पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और सर अपना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहेंगे, ये सर न्यूक्लियस में रहेंगे। अब इसके बाद दूसरा सेल बना लिए, और उसके बाद एक और सेल बोला ना, ये तीसरा सेल बना लिए। सर क्या होता है, पहले सेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, उसके बाद किसमें भरेगा, दूसरे सेल में, और फिर ये फुल हो जाएगा, फिर तीसरे सेल में भरेगा। समझे, तीसरा तभी आएगा जब पहला दोनों फुल होगा। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं सर, कौन सा सेल, के सेल, याद है क्या, के सेल। दूसरे वाले को एल, और तीसरे वाले को एम, और इसके बाद रहा तो एन आएगा क्या, इसके बाद अगर रहा तो एन उन आएगा। ठीक है सर। अब इसी को हम लोग इसी के कोई क्या कहते हैं, एन इक्वल टू 1, इसके लिए एन इक्वल टू 2, और लास्ट वाला के लिए एन इक्वल टू 3, यही यूज करते हैं ना। हाँ सर यही यूज करते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखा, हाँ यही स्ट्रक्चर बोला ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना लोग का, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of an metal other than gold। ठीक है सर, बोल रहा है वो कि गोल्ड के जगह पे अगर हम कोई दूसरा मेटल ले लेते और यही एक्सपेरिमेंट कराते, ठीक है ना, तो फिर क्या कुछ अलग चीज होता कि सेम चीज आपको देखने के लिए मिलता, ऑब्जर्वेशन जो आता क्या होता, सेम देखने के लिए मिलता कि कुछ अलग ऑब्जर्वेशन। ऐसे तो गोल्ड फॉइल पतला था इसलिए वो यूज किए थे थीन वाला। तो सुनिए, आपको पता है कि सर एटम का स्ट्रक्चर सबका एक ही जैसा होता है ना, न्यूक्लियस बीच में ही रहता है, न्यूक्लियस क्या रहता है बीच में। तो वो प्रोटॉन का खोज किए थे न्यूक्लियस का, तो हर किसी का न्यूक्लियस कहाँ होगा, बीच में होगा। तो हर जगह से टकरा के बीच से वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, अगर प्लस चार्ज वहां पे है तो हर किसी के बीच में क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा ही रहेगा हर किसी के न्यूक्लियस में। तो आप कोई भी एलिमेंट्स का बम्बार्डिंग कराइए लेकर के, ठीक है ना, अगर मेरा एलिमेंट्स तो उसे टकरा करके क्या होगा, वापस पॉजिटिव चार्ज आप फेंकिएगा, अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, तो वाजिब बात है जब वो पॉजिटिव चार्ज के सामने आएंगे तो वापस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और हमको पता है कोई भी एलिमेंट उठाएंगे हर किसी में न्यूक्लियस होता ही है, मतलब हर किसी के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा। तो ऑब्जर्वेशन पे हम लोग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, ठीक है। हाँ अब चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, लिखा है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताने बोल रहा है एटम के। तो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है, हम आपको लिखाए थे, याद है सर, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तीनों एक एक करके आप नोट कर लीजिएगा, हम पहले भी लिखाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक है ना सर, यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट है हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास ऑफ 4u and 2 proton in its nucleus, how many neutrons have it। तो बोला है सर न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो सर हम एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताइए, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताइए सर। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पढ़े थे नहीं ये चीज हम लोग सर, न्यूक्लियस पे सारा मास कंसंट्रेट रहता है किसी एटम का। तो सर न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों को ऐड करते तो हम लोग को एटॉमिक मास मिलता है, याद है। तो एटॉमिक मास यहाँ पे अपने को कितना दिया है, 4 दिया है। कितना दिया है सर, 4। तो बताइए प्रोटॉन कितना दिया है, 2, वो भी पुट कर दिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब बताइए 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा,
सर 4 - 2। न्यूट्रॉन को सिर्फ n से सिंबल से हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए सर? 2 न्यूट्रॉन्स आ गए, आ गए ना? तो यही था अपना ये क्वेश्चन, इजी था कि नहीं एकदम? ओके सर, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर पेज नंबर 50 में है, देख लीजिए क्या है सर। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन कार्बन एंड सोडियम एटम। सर कार्बन और सोडियम एटम में, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं यही बताना है, कार्बन एंड सोडियम एटम में। तो चलिए बात करें कैसे, तो पहले इसको मिटा लेते हैं क्या, उसके बाद बात करते हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं। तो हम अगर कार्बन का बात करें पहले, सबसे पहले कार्बन का, तो सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो सर 6। इसका मतलब हुआ कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे सर? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां तक बात समझ में आया? ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अपना 6 ही है, तो सर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होगा। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, अपन लोग इस तरीके से पॉजिटिव न्यूक्लियस बना लेंगे, निकालेंगे। उसके बाद क्या, सबसे पहला सेल बनाएंगे, ये पहला सेल बन गया। अब सर पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? अब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना किस तरीके से, देखिए। तो सर पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हमको फॉर्मूला पता है, 2n²। यही फॉर्मूला है क्या? तो n की जगह कितना पुट करेंगे सर? पहले 1 पुट करेंगे। कितना? 1, क्या कि पहला सेल का बात करें के सेल का, तो सर n1 पुट के तो कितना आया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आया ना। तो इसका मतलब हुआ सर पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम पहले सेल में बना दिए, ठीक है। लेकिन अब बचा मेरे पास और कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी बचे हुए हैं, चलिए बात करते हैं अब कि सर सेकंड सेल में कितने लोग हैं। अब इसके बाद पहला फुल हो गया, पहले वाले में 2 ही लोग रह सकते थे, भरा गया। अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं, तो सर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, लोग बचे हुए मतलब इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, कुछ और मत समझिएगा, ठीक है ना, रियल में लोग मत समझने लगेगा। चलिए सर सेकंड में, तो सर उसके लिए 2n² फिर से, तो इस बार n की जगह कितना पुट करेंगे सर? 2 पुट करेंगे ना, सेकंड सेल का बात कर रहे हैं, तो कितना गया? 8 आ गया। तो सेकंड वाले में कितने ला सकते हैं सर? 8। लेकिन मेरे पास बचा हुआ कितने लोग हैं? 4 ही लोग ना। कितने बचे हुए हैं? 4 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना, तो हम सर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन्स। तो चारों इलेक्ट्रॉन्स पुट हो गए, ठीक है सर। अब हमको चेक करना है, क्या चेक करना है सर, कि पहले वाले सेल को क्या कहते हैं? के सेल। तो सर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? के सेल में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर? 2 लोग ही ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बन के लिए बात कर रहे हैं। अगर एल सेल की बात करें, के का एल होता है ना सर, ये के सेल है, पता है आपको, और ये कौन सा है? ये एल सेल, पता है आपको। तो सर बताइए एल में कितने होंगे सर? 4 लोग है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया बात, कैसे कैसे किसमें कितने लोग रहेंगे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अब। चलिए सर इसी में नेक्स्ट अब बोला था सोडियम का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, सोडियम का। तो सर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। इसका एटॉमिक नंबर मतलब जेड कितना सर? 11। जेड से एटॉमिक नंबर को शो कर रहे थे ना, और एटॉमिक मास को ए से, याद है ना, तो सर 11। तो सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो सर इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है हमको, प्रोटॉन का जरूरत नहीं है, ना ही न्यूट्रॉन का, ठीक है। चलिए सर इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो प्लस दिए, न्यूक्लियस बन गया। अब ये पहला सेल बना है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले सेल में कितने मैक्सिमम लोग रह सकते हैं आपको पता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने सर? 2 यहाँ निकाले है ना, तो सर पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर दें। चलिए पुट कर दे रहे हैं, ये सर 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना पहले सेल में रखा गया। रख दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना सर। ओके अब बात कर रहे हैं सर 11 इलेक्ट्रॉन्स था, 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स और बचे मेरे पास? सर 9 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए। कितने? 9। तो सेकंड सेल बनाना पड़ेगा ना, दूसरे घर में रखना पड़ेगा। चलिए दूसरा घर बना रहे हो। दूसरे सेल में कितने लोग रह सकते हैं सर? तो यहां निकाले मैक्सिमम 8 लोग रह सकते हैं। तो सर मेरे पास 9 लोग हैं, तो 8 लोग इसमें अगर हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो रख दीजिए उसको। लीजिए रख देते हैं, 1 1
2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए कि नहीं, रह गए? तो हाँ सर ये दो अपना रेडी हो गया, बन के रेडी हो गया। अब बात करते हैं थर्ड सेल का। एक और सेल का कि सर अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कि 8 to 10 इलेक्ट्रॉन्स ही अभी तक रखाए हैं, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन्स को रखना बाकी है, उसको भी कहीं रखना चाहे ना। बना दिए थर्ड सेल। सर थर्ड सेल में पहले रख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2n² के जगह 3 पुट करेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, तो थर्ड सेल में कितने लोग रहेंगे सर? 18 लोग रह सकते हैं। कितने? 18। लेकिन मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स है तो सर एक ही आप पुट कीजिए। अब जाके सब रखा गया। तो यहां अगर बात करें के सेल में कितने लोग हैं सर? के सबसे अंदर वाला होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल सेल में अगर बात करें सर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। और एम सेल में बात करें तो कितने सर? 1 इलेक्ट्रॉन्स, बस ओनली 1। समझ में आया? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, बात समझ में आया आपको पूरा? और सर एक प्रॉपर्टी और देख चेक करना था हमको कि पहले अंदर से बाहर भरते हुए जाना है, तो अंदर से बाहर भरते हुए गए। और एक और चीज था कि लास्ट वाले में 8 से ज्यादा नहीं हो। लास्ट वाला सेल यही है ना, एक ही है ना, 8 से ज्यादा नहीं है, एक ही है सर। ये वाले में भी सर 4 ही है, 8 से ज्यादा है क्या? नहीं सर 8 से ज्यादा नहीं है। बात समझ में आया? क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 50 में ही क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। तो क्या बोल रहा है सर? इफ के एंड एल सेल ऑफ एन एटम आर फुल, के वाला सेल और एल वाला सेल क्या है सर? फुल है। देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? फुल है, फुल है, समझ गए ना? मतलब जितना रह सकता है उतना लोग रह लिए हैं। ठीक है, तो आप बताइए जैसे 2 ही सेल है मेरे पास, ये के है और ये क्या सर? एल, 2 ही सेल है। ठीक है, तो बताइए पहला वाला सेल में मैक्सिमम कितना, के सेल में कितने लोग रह सकते हैं? आपको पता है सर 2n² करके निकाले थे तो 2 आया था ना, तो सर पहले वाले में टोटल 2 ही लोग रह सकते हैं, 2 ही लोग रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फुल हो गया वो। अब बोल रहा है कि सर इसमें भी एल वाला भी फुल है, तो एल वाला में सेकंड सेल में कितने, फॉर्मूला से निकालिए 8 लोग रह सकते हैं, ये भी फुल है, मतलब टोटल कितने लोग हैं? यहाँ भी 8 लोग हैं। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए सर? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि फुल है, व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम? तो इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर? तो ये क्वेश्चन भी अपना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आ जाइए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 52 में क्वेश्चन नंबर 1 आ गए। आप लोग देख लिए क्या सर? हाँ, क्या लिखा है? हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम का वैलेंसी फाइंड करना है। तो क्या होता था वैलेंसी सर? बताइए वैलेंसी क्या होता था? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट्स ना, क्या कहलाता था? वैलेंसी कहलाता था, या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, यही ना था। लेकिन अगर रियल मायने में वैलेंसी समझे तो क्या होता था सर? एक वर्ड था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते थे सर? कि सर जो आउटर मोस्ट सेल है ना, आउटर मोस्ट सेल मतलब सबसे लास्ट वाला सेल, उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसी को क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर ये वाले में कितने सर? एक ही इलेक्ट्रॉन्स है सबसे लास्ट वाले में, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। और इसके लास्ट वाले में कितने हैं सर? 4 है, कार्बन के लास्ट वाले सेल में 4 है, तो इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया? 4। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है सर? वैलेंसी हम लोग कोशिश करते हैं ना कि लास्ट वाला मेरा जो हो ऑर्बिट वो फुल फिल हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? फुल फिल हो जाए। तो लास्ट वाला ये वाला अगर हमको फुलफिल करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट में आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, मतलब फुल तभी होता है जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए? बाकी सबके लिए। पहला वाले के लिए 2 होता है फुल का मतलब, फुल होने का मतलब 2। तब ऐसे क्या होता है सर? एटम जो है ना स्टेबल हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल रहते हैं, ज्यादा स्टेबल कंपैरिजन टू अभी। तो सर 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने और चाहिए फुल 8 होने के लिए? लास्ट में सर 7 चाहिए। कितना? 7। तो सर 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या फिर आप एक काम कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन से या 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांसफर करके किसी और एटम में डाल दीजिए, तो भी क्या होगा सर? यहाँ पे
8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएगा, अंदर वाला सेल बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, बाहर वाला सेल, सिर्फ ये वाला सेल बचेगा और उसमें 8 कंप्लीटेड है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हमको भेजना पड़ेगा बाहर, 1 इलेक्ट्रॉन्स भेजना पड़ेगा। और या लेना था तो कितना लेना पड़ रहा था, 7। तो ज्यादा इजी काम कौन है सर, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दीजिए, तो बाहर देना मतलब अच्छा काम, पॉजिटिव काम, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 1+। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग वैलेंसी निकालते हैं ना। तो चलिए अब बात करते हैं क्या करके, जो क्वेश्चन में हमको दिया कौन कौन सा दिया, क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो सबसे पहले क्लोरीन का बात कर लेते हैं, कर ले, चलिए इसको मिटा लेते हैं। हाँ, और अब बात करते हैं क्लोरीन का सबसे पहले। तो सर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लोरीन का लिख के देखते हैं। ठीक है सर, क्लोरीन का सर, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है सर इसका 17, कितना होता है 17। और सर अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर, 17 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यही ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है सर। तो अगर बात करें कि सर इसको रखना है, पुट करना है, ठीक है, तो पहले सेल में कितने रह सकते हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को पहले सेल में रख दिए हम। फिर अगला बनाएंगे, 8 लोग रह सकते हैं ना, मेरे पास तो बहुत है, 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, 2 ही ना फुल हुआ है भी, 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो सर इसमें 8 लोग को रख दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग रख गया, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। थर्ड वाले सेल में अभी हम निकाल के देखे थे, थर्ड सेल में कितने लोग रह सकते हैं, तो 18 आया था ना, तो लेकिन मेरे पास तो 7 ही इलेक्ट्रॉन्स बचा है, 8 to 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे हैं। तो सर 7 इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना, 7 इसमें पुट कर दीजिए, 3 4 5 6 7। अब बताइए सर वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, हमको लास्ट वाला कंप्लीट करना पड़ता था। तो सर ये लास्ट वाला को 7 है, ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता था, क्या ऑक्टेट, तो लास्ट वाला में 7 है सर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से चाहिए। तो बताइए 1 लेना इजी है या फिर क्या, ये 7 छोड़ दीजिए, अंदर में 8 पहले से अवेलेबल है, तो क्या इजी है, 7 छोड़ना इजी है कि 1 लेना ज्यादा इजी है, तो सर 1 लेना ज्यादा इजी है ना, 1 लेना ज्यादा इजी है ना, तो सर इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा वैलेंसी सर -1 हो जाएगा क्या, ठीक है ना, -1 हो जाएगा। बात समझ में आया सर, हाँ यहां तक आपको बात समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है सर, वैलेंसी -1, ठीक है ना सर, आ गया यहां तक। माइनस क्यों लगाए सर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसी कारण से माइनस लगाए, ठीक है ना, यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो सर इसको अब हम लोग इतना फोटो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 8 रह सकता है, 8 रह गया, और सर तीसरे सेल में 7 रह सकते हैं, तो 7 रह गया, तो 8 to 10 और 7 17, इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, शॉर्टकट में, ठीक है, और वहां से बताएंगे बैलेंसिंग, ठीक है। चलिए अब दूसरा किसका बोला था सर, सल्फर का, फास्फोरस 15 सल्फर 16। तो सर सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 16, ठीक है सर 16 हो गया, ठीक है। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, तब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 16, ठीक है। चलिए बताइए तो इसके कैसे कैसे फुल होंगे, तो सर पहले वाले में 2 फुल होते हैं, हमको पता है, ठीक है। अब कितने बचे मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, अगले वाले में कितने सर 8 फुल होंगे ना, तो टोटल कितने हो गए 10 फुल हो गए, दूसरे वाले में 8 लोग रह सकते हैं ना, तो सर 10 लोग हो गए। थर्ड वाले में कितने रह सकते हैं सर 18 रह सकते हैं, लेकिन मेरे पास बचा कितना है सर 8 2 10 फुल हो चुका है, 6 ही बचा है, तो लास्ट वाले में कितने होंगे सर 6, ठीक है। ये हो गया सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हो गया ना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इस तरीके से लिखना, ठीक है सर, हो गया। अब बताइए कि सर लास्ट में हमको 8 कंप्लीट करना रहता है, तो 6 है, तो कितना चाहिए हमको 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो सर 2 लेना पड़ेगा, या फिर उसके अंदर 8 है तो 6 को क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए, तो ज्यादा इजी क्या 2 लेना कि 6 छोड़ देना, बाजी बात है, कम नंबर्स लेने ज्यादा इजी होंगे, तो सर 2 लेना ज्यादा इजी है, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा सर वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका -2, बात समझ में आया, वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका -2, ठीक है क्या, हाँ सर यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। सल्फर हो गया, उसका लास्ट क्या था सर मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का, तो चलिए बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए। तो सर अगर बात करें मैग्नीशियम का, Mg से डिनोट किया जाता है ना सर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 12 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर
12। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे सर? 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आया? ठीक है सर, 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। अब क्या है सर, कैसे फुल करेंगे? पहले वाले में घर में 2 लोग रख सकते हैं, 2 लोग रख दीजिए। दूसरे वाले में 8 लोग रख सकते हैं, 8 लोग रख दीजिए। मतलब 10 लोग हम लोग रख चुके हैं। अभी भी टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स रख चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। थर्ड वाले में 18 लोग रख सकते हैं, लेकिन हमको 2 ही बचा है तो 2 ही लोग को रखेंगे। अब काउंट कीजिए, 12 हो गए क्या? तो बताइए लास्ट वाले में कितने सर? 2। लास्ट में हमको 8 कंप्लीट करना रहता है, तो क्या करना पड़ेगा? 6 और लेना होगा। 6 और क्या करना होगा? लेना होगा। या तो क्या कीजिए, 2 को फेंक दीजिए, लास्ट में ऑलरेडी 8 बच जाएगा। तो ज्यादा इजी काम क्या है? 2 दे देना ना। 6 लेने से अच्छा है ना 2 दे दीजिए, कम दे दीजिए। तो सर दे रहे हैं तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर वैलेंसी इसका? +2। समझ में आया आपको बात? +2। तो सर लास्ट वाले मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके, तो यहां तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक चीज है, शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा। जैसे अगर लास्ट में 5 से ज्यादा रहा ना, 5 रहा या 5 से ज्यादा, 5 रहा, 6 रहा, 7 रहा, इस तरीके से रहा ना, तो 8 में माइनस कर दीजिएगा। किस में माइनस कर दीजिएगा? किससे? 8 से माइनस कर दीजिएगा। कब? जब आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रहे तो वैलेंसी निकालना है। और 8 रहा तो सर वो तो फुल है, उसके लिए कुछ नहीं, उसका वैलेंसी 0। तो सर अगर 5, 6, 7 रहा तो 8 में डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा, वैलेंसी निकल जाएगा। और अगर 4 से कम, जैसे 1, 2, 3 है, तो क्या करना है सर आपको? 1, 2, 3 है तो वही रह जाएगा मेरा वैलेंसी। लास्ट सेल में अगर 1, 2, 3 है, ठीक है, तो सर उसको निकालने के लिए फिर 8 से क्या करना पड़ेगा? माइनस नहीं करेंगे हम, क्यों? क्योंकि इसी को हम लोग बाहर फेंकेंगे ना, इसीलिए जो है ना लास्ट में वही 1, 2, 3 वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर 4 से कम है तो वैलेंसी वही, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 5, 6, 7, तो फिर 8 से माइनस करके बताएंगे उस नंबर को। ठीक है, इस तरीके से वैलेंसी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है सर, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या दिया है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कितना है? 8 है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8। प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 8 ही है सर। इलेक्ट्रॉन भी 8 और प्रोटॉन भी 8, मतलब अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन्स कहीं गया नहीं होगा। ठीक है, जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, और आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से। अभी तक कहीं नहीं गया तो दोनों सेम है। ठीक है सर, जो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यहां तक पता आप लोगों को? ओके सर, अब आगे लिखा है, देन पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? जो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन नंबर 8 है तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? कितना हो जाएगा सर? एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम। चार्ज बोल रहा है कितना होगा, तो हमको पता है सर जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, मतलब जितना प्लस उतना ही माइनस। 8 प्लस तो 8 माइनस, तो ओवरऑल चार्ज कितना? 0 होगा कि नहीं? प्लस माइनस कैंसिल एक दूसरे को, तो सर कितना चार्ज? तो 0 चार्ज, न्यूट्रल होगा वो। ओके सर आगे चले। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। ठीक है, टेबल 4.1 का हेल्प से आपको क्या करना है? ऑक्सीजन और सल्फर एटम का क्या करना है? मास नंबर निकालना है, यही ना? तो बताइए सर मास नंबर होता क्या है? मास नंबर होता है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, यही होता है ना सर, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। अगर पहले हम लोग मास किसका निकाले? ऑक्सीजन का। किसका निकाले सर? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं? 8। 4.1 टेबल आप देख लीजिए, प्रोटॉन कितने हैं सर? 8, और न्यूट्रॉन भी कितना दिया है? 8 ही दिया है। तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 8 + 8 16 हो जाएगा। क्या मास नंबर क्या होता है सर? इसको मिटा रहे हैं ना सर? मास नंबर होता है नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, यही ना? तो सर पहला वाला अगर क्वेश्चन में बात करें किसके लिए? फॉर ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए सर बोला है? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है ना, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए बात करें अगर हम, तो सर प्रोटॉन कितना दिया? 8। 4.1 टेबल का हेल्प लेने बोल रहा है, और न्यूट्रॉन भी कितना है सर? 8। तो सर कितना हो गया टोटल? 16। कितना सर? 16। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें, इसमें मास नंबर ऑफ किसका पूछा है सर? सल्फर का। किसका सर? सल्फर।
मास नंबर ऑफ सल्फर। तो सर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो सर प्रोटॉन नंबर भी 16 और न्यूट्रॉन नंबर भी कितना 16, तो टोटल इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 32। या मास नंबर 8 है तो मास नंबर निकाला था, तो सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो सर प्रोटॉन भी कितना उसमें 8। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि नहीं। तो सर इस तरीके से मास नंबर ऑफ किसका, सर किसका बोला था, सल्फर ना, सल्फर भी निकल गया अपना, निकल गया। तो सर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आ गया, ठीक है, क्लियर है, ओके सर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सिंबल H, D and T टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम, ठीक है ना। सर क्या क्या है सर, आपको याद होगा सर अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे किसके आइसोटोप सर, हाइड्रोजन के, कितने आइसोटोप थे 3। सर कौन कौन, H, D और T। सबका एटॉमिक नंबर 1 था, आपको पता है सबका एटॉमिक नंबर कितना था सर 1, लेकिन H वाले का मास नंबर था 1, D वाले का 2 और T वाले का T। ट्राइडियम का कितना था 3 था ना, ड्यूटेरियम का 2 था, प्रोटियम का कितना था 1 था। इस तरीके से सबका मास नंबर था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर, प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है और इलेक्ट्रॉन सब में बताना है। तो बताइए सर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है उसमें प्रोटॉन। तो प्रोटॉन अगर इसका बात करें कितने होंगे इसमें प्रोटॉन, इसमें 1 होंगे, इसमें भी 1 होंगे और इसमें भी 1 होंगे, सही बात है, ओके। अब बात करें अगर इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे सर, जितना प्रोटॉन अगर चार्ज नहीं आया तो जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स भी। तो सर ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। और अगर न्यूट्रॉन का बात करें, किसका सर, न्यूट्रॉन, स्मॉल एन से आप डिनोट कर सकते हैं, हम कैपिटल एन लिख दिए हैं, ठीक है ना। अगर बात करें न्यूट्रॉन का, तो सर बताइए न्यूट्रॉन क्या होता है। सर हमको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो मास नंबर मिलता है, तो मास नंबर एक ही है और प्रोटॉन भी एक है, तो वाजिब बात है न्यूट्रॉन कितना होगा 0, तभी ना 0 + 1 1 होगा, ऊपर वाला मास नंबर होता है, याद रखिएगा ये मास नंबर है, ठीक है ना, तभी ना 1 + 1 2 हो जाएगा, याद रख भी, ठीक है। और बात करें टाइट्रियम, मास नंबर 3 चाहिए सर, प्रोटॉन एक ही है, तो न्यूट्रॉन कितना लेना होगा 2 लेना होगा। इस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन तीनों चीज हम लोग निकाल सकते हैं। देख लिया आप टेबल, इस तरीके से टेबल आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, सर, ओके, क्लियर है यहां तक, ओके सर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सर पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1 0 1, ठीक है, ओके सर, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या सर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। क्या सर, एक आइसोटॉप्स और आइसोबार का क्या लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। जिससे बात करते हैं सर, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी 1 पेयर, ठीक है, एक भी कोई भी एक पेयर ले लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे हम लिख लेते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एक का मास होता है 12 और फिर कार्बन 6 और इसका मास कितना होता है 14। ये क्या है सर, आइसोटॉप्स है, क्या है सर, आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स का बोला, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एनी 1 पेयर ऑफ आइसोटॉप्स। पहले आइसोटॉप्स का लिख लेते हैं, फिर आइसोबार का लिख लेंगे। तो सर दोनों का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये आइसोटॉप्स हो गया, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो सर इसका हमको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो कैसे लिखेंगे सर, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दूसरे में 8 रह सकता है, लेकिन मेरे पास 4 ही बचा, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही हो जाएगा कार्बन का 2,4, ठीक है यहां तक, ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब आगे बात करते हैं, जैसे अब क्या है सर, हमको लिखना है आइसोबार का, किसका लिखना है सर, आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है सर, मास नंबर सेम ना, लेकिन अपना एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। जैसे हम ले लिए आर्गन ले लिए, ठीक है, और क्या कैल्शियम, यही था ना आइसोबार। दोनों का मास नंबर 40 होता है, लेकिन एक का एटॉमिक नंबर 18 होता है और एक का कितना होता है 20 होता है। ये दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। तो सर कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे हम, 2 पहले वाले में, दूसरे वाले में 10 चला गया और 8 बचा, 8 ऐसे लिख देंगे 18। और इसका सर 2,8 कितना हो गया सर, 10 हो गया। अभी और मेरे पास कितना बच गया है, 10 बच गया है,
10 बज गया ना, तो सर कैसे लिखेंगे इसका, क्या यहाँ पे 8 लिख सकते हैं हम लोग क्या सर, कितना हो जाएगा 2 8 18 8 8 16 2 18 और 2 अभी भी बच गया, क्या कि सर लास्ट सेल में हम 10 से ज्यादा लिख नहीं सकते हैं, 8 से ज्यादा लिख नहीं सकते हैं। अगर आप यहाँ बोलोगे कि सर लास्ट में यहाँ तो थर्ड सेल में 18 लोग रह सकते हैं ना, 10 लोग रहा है, 10 लोग और पुट कर दीजिए, तो सर क्या होता है कि नहीं रह सकते हैं, 8 से ज्यादा लास्ट सेल में रह ही नहीं सकते हैं, तो 10 आप रख ही नहीं सकते हैं, तो वही लास्ट सेल हो जाएगा, तो हम 8 ही रखे और बाकी जो 2 बचा उसको कहाँ रख भेज देंगे, नेक्स्ट वाले में। तो इस तरीके से हम कैल्शियम का लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है? ओके सर, तो यहाँ क्लियर हो गया है। चलिए अपन लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज अब यहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है, क्या सर, एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं बैक एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चन आप यहाँ पे आपके लास्ट थे, यही अब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया ना, ब्लू टेस्ट वाला जो क्वेश्चन है ना अपने बुक में, वो वाला कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्या बचा सर, बैक एक्सरसाइज करना। तो सर वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसी के लिए इसको यहाँ तक इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाते हैं जिसमें पूरा बैक एक्सरसाइज होगा, ये पूरा ब्लू टेस्ट के लिए था, आप मान लीजिए। अब एक जो बनाएंगे वो क्या होगा सर, पूरा बैक एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इस चैप्टर को इतना ही रखें, ओके। आप लोगों को पूरे तरीके से समझ में आ गया है। अब आप लोग यहाँ से भी बहुत सारा कंसेप्ट आपको आया होगा जिससे आप लोग बैक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है सर। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।